बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है आलू अंडा चना। उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त डिश है, नाश्ते में बहुत पसंद की जाती है। अक्सर लोग इसको नान और कुलचे के साथ नाश्ते में खाना बहुत पसंद करते हैं और बहुत आसानी से आज हम इसको बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर जी हमारे ये आलू अंडा चना जो है वो बिल्कुल तैयार ही है और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार सा लग रहा है। और इसके साथ ही ये जो इसके साथ हम जब अंडे सर्व करेंगे तो उसका तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जी जनाब हम आपको इसकी बहुत आसान सी रेसिपी बताने वाले हैं। तो जी इससे पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल और उसमें मैंने एक मीडियम लार्ज साइज़ की प्याज है मेरे पास, वो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इस प्याज को करूँगी मैं लाल, रेड ब्राउन कर लेंगे इसको बहुत अच्छी सी और बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। फिर वही बात है कि जब प्याज का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो सालन का जायका चेंज हो जाता है और शक्ल भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए प्याज इतने ही लेवल पर आई है तो मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी जो कि हैं गरम मसाले। इसमें सबसे पहले तो मैंने 2-3 तेज़ पत्ता डाल दिए और उसके साथ ही मैं इसके अंदर मज़ीद गरम मसाले ऐड करती हूँ साबुत वाले। मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी इंग्रेडिएंट हैं आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर जी अब मैं डालूँगी इसके अंदर कुछ लौंगे मैंने डाल दिए हैं, 4 से 5 लौंगे डाल दें। और यहाँ पर जी मैंने अब डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर 2-3 मैंने स्टिक डाली है दालचीनी की। अब मैं इसको भून रही हूँ, मसाले को बहुत अच्छे से भूनूंगी और ताकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत आराम से निकल जाए और फिर हमें बार बार जो है वो बस मतलब फिर खास सालन में लहसुन अदरक की जो स्मेल आती है फिर वो अच्छी नहीं लगती और बस बड़ी आसानी से जल्दी से भुन भी जाता है और लहसुन अदरक का जो अरोमा है वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे जी अब इसको मैंने तकरीबन इसमें डाल दिया है और लहसुन भी हमारा हो गया, अरोमा उसका जो भी एक खुशबू है वो निकल चुकी है। इसके साथ मैं अब इसमें मसाले डालूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून मैंने डाला है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अच्छा नमक मैं अभी नहीं डाल रही क्योंकि उससे पहले हम उसमें भी डाल चुके हैं तो पहले हम थोड़ा सा ध्यान से नमक डालेंगे, तो इस वजह से आप सिर्फ हाफ़ टीस्पून ही अभी ले लें। तो क्योंकि फिर जब हम चने इसमें ऐड कर देंगे उसके बाद जो है इसके टेस्ट करके और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून से भी कम नमक डाला है और थोड़ा सा फिर पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसके अंदर जो है पानी डाल के इसको थोड़ा सा मसालों को भून रही हूँ। और ये प्याज भी बहुत अच्छे से भुननी चाहिए और जो एक स्मूथ ग्रेवी हमें चाहिए होती है सालन में। यहाँ देखें मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही और यहाँ पर मैं डालूँगी दही, जो कि मेरे पास 1 कप दही है जो कि है 150 ग्राम के करीब और ये मैंने इसके अंदर डाल दी और इसको मैं भूनूँगी। दही डालते हुए आप फ्लेम को आप लो कर लें वरना दही फट जाएगी और जो उसकी ग्रेवी है वो कर्डल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है जो हम अच्छे से इसको भून रहे हैं मसालों को। दही का पानी भी हमने ड्राई करना है, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू। और सभी तो दही का पानी काफ़ी हद तक इसमें रह जाता है और क्या कहते हैं इसको ड्राई थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है बड़ी इजीली। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा छोड़ के हम चला रहे हैं इसको। चने जो कि मैं पहले से ही बॉईल करके रख चुकी हूँ, मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम चने हैं और तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब आलू और मैंने उसको बड़े बड़े साइज़ में काट लिया। अच्छा जी यहाँ पर एक चीज़ है, ये मैं डाल रही हूँ कुछ चने, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने चने अलग से निकाल लिए थे और उसका मैंने पेस्ट बना लिया और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये देखें थोड़ा सा इसके साथ जो है इसकी ग्रेवी का मज़ा ही ज़रा दोबाला हो जाता है और बड़ा एक यूनिक सा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको शामिल कर लिया और इसको भी साथ ही मसाले के भून लूँगी तो बिल्कुल ये यकजान हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर ये पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद जी जनाब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आलू, जो कि आधा किलो आलू है और मैंने बड़े साइज़ के काट लिए हैं और काट के और पानी में रख दिया था ताकि ये काले ना पड़ जाए। यहाँ पर मैं आलू डाल रही हूँ।
अब आलू डाल के थोड़ी देर भूनूंगी और ज़ाहिर है मैं एकदम से पानी इसके अंदर नहीं डालूंगी, पहले मैं आलू को भूनूंगी ताकि जो एक आलू का जो स्टार्च का अपना टेस्ट होता है वो निकल जाए और इसकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो बस थोड़ा सा इसको भूनूंगी 5 से 6 मिनट। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सोच रहे हैं तो प्लीज़ वो भी सोचें ना और कर लें। और आप लोग की अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत रहती है, और बस इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, तो आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे जी मैंने अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर अभी थोड़ा सा और ऐड करूँगी, इतना कि आलू अच्छे से गल जाए उसमें। 5 से 6 मिनट आलू भूनने का मकसद यही था कि बस वो उसका जो एक वाइटनेस वाला जो टेस्ट आता वो ना आए और जो मसाले हैं वो अच्छे से इसके साथ मिक्सअप हो जाए, भुन जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी और डाल दिया है और इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी ताकि आलू जो है हमारे गल जाए। आलू हो या गोश्त हो या कोई भी सब्ज़ी हो, अगर वो प्रॉपर ना गली हुई हो तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि इनका भी अपना एक टेस्ट, एक उसके अंदर जो भी जूसेस हैं वो निकलते हैं, सालन में हमारे आते हैं, तो कच्चा रह जाता है तो फिर वो इस तरह से जायका नहीं आ पाता। तो यहाँ भी जो देखें मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद जब कवर हटाया इसका, तो यहाँ देखें आलू तकरीबन भुन चुके हैं और मैंने इसको लगा के नाइफ से चेक कर लिया और ये गल भी चुके हैं। तो मैंने क्या किया है, वो जो 250 ग्राम मैंने चने इसमें बॉईल करके पहले से रख लिए थे, जो कि मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किए थे, और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और जो चनों को जिस पानी में बॉईल किया था वो पानी भी इसी के अंदर डाला है, क्योंकि मैं अलग से इसमें ग्रेवी के लिए जो पानी ऐड नहीं करूँगी, जिसमें चने बॉईल किए हैं वही हम इसमें शामिल करेंगे। तो क्योंकि जायका तो उसमें आ चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और इसको मैं अब ढक के रख दूँगी और ये तकरीबन मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए स्लो आंच में पकाऊँगी, ताकि ये जो बहुत अच्छा सा इसका ये पक जाए और बहुत अच्छा इसका शोरबा बन जाए। तो यहाँ जी जनाब ये देखें अभी ये पकना शुरू हो रहा है, मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करूँगी और उसके बाद स्लो कर दूँगी। चलिए जी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जी हमने चेक किया तो देखिए इसके ऊपर रोगन भी अच्छा सा आ चुका है, हल्की आंच में मैंने रख दिया था, और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है। अच्छा ये डिश आउट करते हुए आप पे डिपेंड करता है, ये आप तेज़ पत्ता जो है वो निकाल दें, क्योंकि इसका जो एक टेस्ट होता है वो इसके अंदर आ चुका है सालन के अंदर, तो आपको सर्विंग के दौरान फिर अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको निकाल दें। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सर्व कर लेते हैं। अब ये मैंने नान के साथ इसको सर्व किया था, और आप इसको कुलचे के साथ खाएं और आप पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में एंजॉय करें, आप दोपहर में एंजॉय करें, आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह और किस मौके पे अच्छा लगता है। तो यहाँ जी मैंने इस तरह से चने डाल दिए। अब रही बात अंडा तो हमने डाला ही नहीं, लेकिन अंडा हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करके मैंने रख अंडा बॉईल करके काट के रख दिया, और जो कि हम ऊपर से इसको डेकोरेट करने में यूज़ करेंगे। इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।